दिल्ली में पिछले कई दिनों से सर्दी का सितम लगातार जारी है और इस सर्दी के सितम ने सभी को बेहाल कर रखा है और लग रहा है कि सर्दी अभी भी कम होने के मूड में नहीं है। आपको बता दूं कि देखिए इस वक्त मैं हाईवे पर मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा कोहरा नज़र आएगा। हालांकि अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग शाम के 7 बजे है। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक घना कोहरा और एक रात जैसा माहौल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको बता दूं कि सर्दी के सितम ने लोगों को जिस तरह से बेहाल कर रखा है, मैं सड़कों पर यही जानने के लिए पहुंची हूं कि आखिर लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए किस किस तरह के उपाय कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि ठंड से बचाने के लिए लोग आग जलाते हैं और उसमें हाथ तापते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी जो है मोटे कपड़े पहने हुए और सर पे जो है ये एक स्टॉल रखा हुआ है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। तो इसी तरह से तमाम लोग हैं वो सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अगर ज़रूरत हो तो तभी लोग घरों से बाहर निकलने की बात करें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं लोगों के पास जाऊँगी और उनसे बातचीत करूँगी और उनसे ये जानूँगी कि आखिर इस ठंड में वो अपने आप को किस तरह से बचा रहे हैं और आखिर सरकार से वो किस तरह की उम्मीद लगा रहे हैं कि उन्हें इस ठंड में सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं दी जाएं। चंदा ये बताओ, ठंड बहुत हो रही है, कितने बजे उठती हो सुबह? मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। कैसी रहती है? और ज़्यादा ठंड रहती है और उठने के सुबह दिल नहीं करता है और बहुत परेशानी होती है। क्या करूँ, काम धाम ऐसे ही कबूतर में दाना डालती हूँ मैं। ठंड में बचने के लिए क्या क्या कपड़े पहन रही हो? मतलब वही ठंडी कपड़े 3, 2, 4 बजे जितना चढ़ पाए। हमारे पास उतने कपड़े भी नहीं है, जितना औकात है उतने पहन पाते हैं। उतना पहन रही हो? हाँ। सूखी ठंड है? हाँ सूखी ठंड है। जैसे ठंड एकदम बर्फ की तरह होती है ना, वैसे हाथ पैर को सुना हो जाता है। हाँ। उस तरह हो रहा है। लोगों से क्या कहोगी, जरूरत हो तभी बाहर निकले, बिना काम के निकलना चाहिए क्या लोगों को? ऐसी अब जब काम है तभी तो इंसान निकलेगा, बिना काम कौन निकल जाएगा? और जिसकी मजबूरी हो ज़्यादा निकलते हैं, जिनकी कम है वो कम निकलते हैं। ठंड से बचने के उपाय क्या क्या कर रही हो? आग है? आग जलाती हूँ, चाय बनाती हूँ। हाँ। और काली चाय बना के पीती हूँ। अच्छा, दूध की कमी है? हाँ दूध की भी कमी है। तो सरकार से क्या कहोगी बताओ? और सरकार के तो वही की सुविधा चाहिए थी, सुविधा दे दे वही। हाँ, सही है। में क्या क्या चाहिए? जैसे आग जला रही हो तो लकड़ की कमी होती होगी? हाँ लकड़ नहीं है हमारे पास, हम तो बिन उनके लाते हैं, वो जलाते हैं। तो क्या करें ऐसे। हाँ। सर्दियों में कपड़े भी बांटने चाहिए गवर्नमेंट को, कुछ ऐसा है कि झुग्गी के आसपास कपड़े झुग्गी ऐसे ही है। बच्चे भी बहुत चलते फिरते ऐसे ही बेचारे, कपड़े नहीं रखे, किसी के पास जुराब नहीं है, किसी के पास पैजामी नहीं है, किसी का पैजामी नहीं है, किसी का कपड़े नहीं, किसी पास वाटर बेचारे ऐसे घूमते रहते हैं। कोई बांटने वाला गरीब है, कोई गरीब है, कोई बांटने वाला नहीं आता। सरकार से और एनजीओ से क्या कहेंगे कि आगे आए, कपड़े वगैरह बांटे? हाँ बांट सके, आपको उनकी मर्जी है। बांटना चाहिए। हाँ बांटना चाहिए, मगर बांटते नहीं कोई। बांटते बताओ अंकल क्या करना चाहिए? मतलब बांटते हैं नहीं बिल्कुल, कभी कभी कोई भी नहीं आता यहाँ पे। पहले यहाँ रैन बसाने पड़ता था, यहाँ पे रैन बसाने बंद हो गए कभी 5 साल 7 साल से। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं होता अब यहाँ पे। कोई यहाँ ना तो बिजली है ना तो पानी आता है। पानी कभी कभी आता है, बिजली आती नहीं यहाँ पे कभी भी। अच्छा, ठंड में पानी आ रहा है? ठंड पानी में आता है, गाड़ी आती है पानी की, उसको वो जाता है पानी, टैंकर आता है, उसको भर के पीते हैं हम लोग बस। शौचालय वगैरह? शौचालय वगैरह कुछ भी नहीं। हम लोग वहाँ जाते हैं बाथरूम में, शौचालय में जाते हैं, बाकी हम लोग जंगल में चले जाते हैं कभी बार। ठंड है, ऊपर से दूर जाना पड़ता है, दिक्कत होती है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमारे घर वाले कैंसर हो रखा 10 साल से, उसको मैं इलाज करा रहा हूँ। अभी रोज जाता हूँ GTP हॉस्पिटल जाता हूँ कैंसर वाले में। बोलना है कि बस ठंड में ज़्यादा अपना घर में रहे। ये जो उल्टी सीधी चीज़ें जलानी, ये उतना जलाने बंद करो। या तो लकड़ी, सरकार ये हो गया लकड़ी डाले हर चौराहे पे थोड़ी जलाने लिए, ठंड से बचने के लिए। जैसे यहाँ के पार्षद है और भी है, उनको ये होना चाहिए कि हर चौराहे पे कम से कम लकड़ी डालनी चाहिए। अब ये गंदी चीज़ जलाने से बीमारी होगी और क्या होगा। और ज़्यादा एहतियात बरते, आदमी घर में रहे, काम के बाद काम करे आपने, उसके बाद घर रहे बस। क्या लग रहा है कि ठंड का सितम है दिल्ली में? अभी तो लग रहा था कुछ दिनों पहले तक कि ठंड नहीं आएगी। नहीं, ठंड तो अभी होगी। ठंड का तो ये महीना है, अभी तो ठंड पड़ेगी। अभी ठंड पड़ेगा, कड़ाके की ठंड। कड़ाके की ठंड तो अभी पड़ेगी। देखो 10 तारीख के बाद देखना ठंड। कोहरे की क्या स्थिति लगती है आपको? कोहरे की तो अभी ये है, जैसे अगर बारिश नहीं हो, बारिश होने के बाद में ये जो धुंध है ये अपना साफ हो जाती है, और जब तक बारिश नहीं होती इसी तरह से मौसम रहेगा अभी। हुकम सिंह ये बताओ, मैं देख रही हूँ आपको यहाँ की बहुत देर से जो है आपके पास बैठे हो। हाँ ठंड लग रही है मैम। हाँ ठंड से बचा रहे हो? हाँ ठंड से बचा रहे हैं अपने आप को। देखो कोहरा पड़ रहा है चारों तरफ। काम करते हो? हाँ काम डिलीवरी का काम करते हैं हम तो। अच्छा, ऐसे में काम करना कितना मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल, हाथ भी टोट बन जाती है हाथों की। हाँ तो बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और आग के अलावा और क्या क्या आपको लगता है कि करना चाहिए और इस ठंड से बचा जाए? और क्या करना चाहिए भैया, अपने बिस्तर में रहो, घर में रहो, जो काम नहीं करो। और काम करने के लिए, पेट के लिए तो काम करना ही पड़ेगा।
अच्छा, रात को कैसी ठंड है? जैसे आपने कहा ड्राइवर है तो ड्राइवर का काम तो कभी रात को ऐसा कोहरा नहीं है कि बहुत रात पड़ा को भी हुआ। जाना पड़ता है। रात तो क्या को- सड़कों की क्या स्थिति है, हवा की क्या स्थिति है, कोहरे की क्या स्थिति है? आज तो कुछ कम है, नहीं कल तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। अच्छा, हाँ, और बहुत सर्दी लग रही थी। नाम बताओ तो पहले अपना। शहबाज है मेरा नाम। शहबाज, ये बताओ ठंड जो दिल्ली में पड़ रही है उससे बचाने के लिए अपने आप को क्या क्या उपाय कर रहे हो? फिलहाल तो आग का ही सहारा है और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। ठंडी इतनी है दिल्ली के अंदर। अच्छा, धूप वगैरह क्या निकल रही है? धूप तो कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए धूप को देखे हुए। धूप तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, जैसे कुछ दिन पहले तक ठंड नहीं थी तो क्या लग रहा था कि इतनी ठंड की उम्मीद थी कि ये नहीं। एकदम से हो पाएगी? इतनी उम्मीद नहीं करी थी कि जितनी होने लगी है ठंड। बहुत ज़्यादा ठंड है, घर से बाहर निकलना बड़ा इस टाइम दिक्कत की वो है। काम मजबूरी में जाना पड़ रहा है, पेट पालना है तो जाना तो पड़ेगा ही। शकील, ये बताओ कि दिल्ली में जिस तरह से ठंड पड़ रही है उसके बाद घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो रहा है? अभी तो बहुत मुश्किल हो रहा है और आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग आग लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं और ठंड का भी काफ़ी तेज़ मौसम चल रहा है। तो उसके लिए चाहिए कि भाई थोड़ा प्रदूषण भी ज़्यादा हो रहा है इसके कारण, क्योंकि जगह जगह आग लगाई जा रही है तो उसमें प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है मैम। तो हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे कि भाई जल्द से जल्द जो है ना, जो आग लगाने की प्रक्रिया है उसको तरीके से लगाया जाए ताकि गंदी चीज़ें ना जलाएं लोग, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो कोई भी। तो बस हम सरकार से यही चाहेंगे कि थोड़े प्रबंध अच्छे करे जाए। भाई ठंड तो ऐसा है कि प्रकृति का नियम है, ये तो आनी ही आनी है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि भाई जो चीज़ प्रकृति से आनी है लेकिन उसकी थोड़ी सावधानियाँ बरती जाए ताकि हम लोग सांस सही से ले सकें। ठीक है, तो सहारा अभी क्या लगता है आपको इस ठंड में क्या है बचने का? बचने का सहारा बस यही है जी, सही से ज़्यादा कपड़े पहने और अपने तापमान को सही रखें ताकि आग के बराबर में अपने हाथ भी सेके, या फिर सबसे बढ़िया सहारा तो ये है कि घर के अंदर ज़्यादा रहें, क्योंकि बाहर रहेंगे देखिए आप मैडम, आप खड़े अभी आग लग रही है तो इसके अंदर सांस लेने में कितनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को, आप भी देख सकते हैं आपको। किस तरह का सरकार से जो आप अनुरोध की बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का जलाने के लिए किस तरह का भाई देखिए जलाना मामला, ये जलाने वाला जो मामला है, या तो इसको जो है ना आप जो बाहर जो लोग जलाते हैं, कुछ लोग तो ठीक है लकड़ियाँ जलाते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ भी जला देते हैं जिससे सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि आम आदमी जो सांस का मरीज है उसको तो बहुत ही दिक्कत है समझ लो। तो सरकार से क्या अपील कर रहे हैं? बस हम यही अपील करना चाहते हैं सरकार से भी, केजरीवाल सरकार हो या जो भी सरकारें हैं, जल्द से जल्द जो है ना जितने भी आग लगाने वाले उनको समझाए, मुहिम चलाए कि हाँ भाई या तो आग कम लगाओ, अगर लगानी है तो गंदी चीज़ें ना जलाओ। सर्दी जो एकदम से दिल्ली में देख रही हूँ कि पिछले 4 से 5 दिनों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए किस किस तरह के उपाय आप लोग कर रहे हैं कि भाई ठंड ना लगे? ऐसे में अपने पूरे सारे कपड़े पहने, ग्लव्स पहने और आग ना जलाएं, इससे पोल्यूशन होता है। और सरकार को भी करना चाहिए, शेल्टर होम बनाने चाहिए, जैसे गरीब लोगों के लिए, बेचारे रिक्शे वाले हैं, झुग्गी वाले हैं, उनको शेल्टर होम जाना चाहिए। और बाकी सारे घर से बाहर ना निकलें, लोगों से यही अपील करूँगा मैं कि लोग सर्दी में घर से बाहर ना निकलें, कपड़े पहन के रखें और आग ना जलाएं, इससे शरीर को भी हानिकारक है और पॉल्यूशन भी होता है इससे। नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आग तो जलाएं लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था सरकार करे। जी। लोग कबाड़े से भी आग लगा देते हैं, देख रही मैं यहाँ पे, जैसे कपड़ा है, कबाड़ा है, पन्नी है, उसको जलाते तो वो इससे तो जैसे कपड़े से जलाएंगे इससे कई बीमारियां होती हैं, टीबी भी इससे ही होती है। और सरकार को ईंधन की व्यवस्था करनी चाहिए और शेल्टर होम की व्यवस्था करनी चाहिए। बस यही है मेरी सरकार से। बाकी ठंड के लिए ठंड तो बहुत ही पड़ रही है, आपको देख सकते हो आपने खुद। बताओ पवन गुप्ता। पवन, ये बताओ कि दिल्ली में जैसी ठंड पड़ रही है इसके लिए क्या कहेंगे, क्या कम है या ज़्यादा है ठंड? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। क्या ठंड में कोई दिक्कत हो रही है? हाँ दिक्कत हो रही क्या है, दिक्कतें गले आ वाले रही में हैं? दिक्कत है, चक्कर से आते कभी कभार, और क्या नाम है बिस्तरे से निकलने का मन नहीं करता। मन नहीं कर रहा है। अब देख रही हूँ कि आग जलाकर बैठे हैं, तो क्या ठंड में क्या क्या सहारा आपको दिखाई देता है कि जो आपको ठंड से बचा रहा है? बस बिस्तरा ही दिखता है, एक तो बिस्तरा ही बस। बिस्तर और कोई गर्म कपड़े? हाँ स्वेटर, गर्म कपड़े, क्या स्वेटर, इसके बगैर रहा नहीं जाता है, बस इनर वगैरह। और बाकी बस शाम बिस्तरे के में समय रहते। जैसे जगह जगह लोग जो है वो आग लगा के हाथ तापते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये भी एक सहारा उसके लिए वो भी एक ठंड का सहारा है, दुकान उकान करनी होती है हाँ, हाँ। और मतलब इधर उधर बैठना होता है, इसी वजह से। घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है आजकल? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मन नहीं करता।
क्या लगता है मजबूरी अगर है तो ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? मजबूरी में ही निकलना पड़ रहा है। अब जब हाथ पैर दर्द होने लग जाएंगे पड़े पड़े तो आदमी को निकलना तो पड़ेगा ही। कोहरा है दिल्ली में, लग रहा है आपको कोहरा? कोहरा तो है, सवेरे के टाइम होता है। बताओ यार, ठंड किस तरह की है दिल्ली में, क्या लग रहा है? ठंड कोहरा वगैरह तो है नहीं, बाकी सूखी ठंड है बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि ठंडी ठंड पड़ रही है, मतलब वैसा कोहरा वगैरह तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत है सुबह सुबह के टाइम। बाकी सुबह शाम की ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, सूखी ठंड क्या लग रहा है कि कितना नुकसान पहुंचा सकती है? नुकसान तो है ही शरीर को, अगर कपड़े वगैरह नहीं पहने हम गर्म तो बुखार वगैरह, जैसे कल मेरे को बुखार आ गया था तो उससे तो डॉक्टर की वो है, मगर ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा है। क्या सरकार को क्या लगता है, क्या कुछ इंतजाम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, करने तो चाहिए। अब वो तो सरकारी जानेगी, हम क्या बता सकते हैं। रैन बसेरा वगैरह हो गया, जैसे गरीब लोग हैं रोड पे सोते हैं फुटपाथ पे, उनके लिए तो कुछ करना चाहिए ना। रैन बसेरे इंतजाम तो कुछ करना चाहिए। राम मिलन। राम मिलन, ये बताओ, मैं देख रहा हूँ कि आप सड़क किनारे बैठे हो और अपना एक छोटा मोटा एक व्यापार कर रहे हो। ठंड की क्या स्थिति है दिल्ली में, कैसे? ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है। कड़ाके की ठंड है, तो अपने आप को कैसे बचा रहे हो इस ठंड से? अब देख लो, एक जैकेट वॉकेट पहन के बैठा हूँ कानून बंद करके, और इसी से बच रहे हैं, और कैसे बचाएंगे? एक स्वेटर में लग रहा है कि ठंड मिट रही है, एक स्वेटर में? नहीं, ठंड तो फिर भी लग रही है, ठंड तो फिर भी लग रही है। अब ये बताओ कि जैसे आप रात को घर जाते हो, कैसा कोहरा क्या है दिल्ली में, उसके बारे में बताओ। कोहरा तो कोई खास नहीं है, ठंडी है खाली, बस ठंड है ज़्यादा। अच्छा, जिस तरह से लोग जगह जगह आग लगा रहे हैं, उसको क्या कहोगे कि आग? देखिए, आग जलाते हैं कुछ लोग, ऐसे प्रदूषण भी पैदा करते हैं उससे, तो आग जला के प्रदूषण भी तो हो रहा है। लकड़ जलाते हैं तो कोई बात नहीं। सरकार को लकड़ की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, ये तो करना चाहिए, जरूरी करना चाहिए सरकार को। लेकिन हमारी सरकार करेगी कहाँ से? क्यों नहीं कर पाएगी सरकार? कर ही नहीं रही है। कहीं देख रहे हो लकड़ गिरवा रहे हैं लोग। अच्छा, लकड़ गिरना चाहिए, लकड़ गिरना चाहिए जगह जगह, लकड़ गिर ही नहीं रहा है। ऐसे एक सवाल ये और बताइए कि जैसे अभी तक ये था कि दिल्ली में ठंड नहीं होगी, बहुत कम है, तो शायद ही मुश्किल पड़ पाएगी, एकदम से सर्दी का सितम जो आया है, और इस टाइम में अगर हम बात करें कि हार्ट अटैक की, वो भी बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, अटैक तो आ ही रहा है। सर्दी देखिए, बारिश होगी तभी कुछ सर्दी कम होगी, प्रदूषण भी साफ हो जाएगा। लोगों से क्या कहेंगे कि जरूरत, मतलब काम हो तभी बाहर निकले? नहीं, देखिए, काम होगा तभी तो बाहर निकलेंगे, काम नहीं रहेगा तो घर के अंदर रहेंगे। घर के अंदर। देखिए, मैं अभी जो है कई लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद ये मालूम हुआ कि लोग जो है ठंड से अपने आप को बचाने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं और आग जला रहे हैं। आपने देखा कि जगह जगह सड़कों पर लोग जो है वो आग जलाते हुए नजर आए और आग के अंदर अपना हाथ ताप रहे थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि आग जलाने के लिए उनके पास ईंधन नहीं है, यानी लकड़ी नहीं है, तो सरकार को जो है चौक चौराहों पर लकड़ी का इंतजाम करना चाहिए, ताकि वो कूड़ा पन्नी इस तरह का जो ईंधन ना जलाए, क्योंकि इस तरह के ईंधन को जलाने के बाद जो है वो पॉल्यूशन की स्थिति वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई। कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर उनके पास लकड़ी नहीं है, इसी वजह से वो है जो कपड़े की, अगर कत्तर की बात करें या फिर पन्नी की बात करें, या फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा जो होता है, उसको जलाकर जो है कहीं ना कहीं आग का सहारा ले रहे हैं। तो उन लोगों का ये कहना है कि सरकार को जो है सर्दी में जो है चौक चौराहे पर लकड़ी रखनी चाहिए, जो जिससे कि वो अपनी आग जला सके। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मजबूरी में ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सहारा कुछ नहीं है। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अपने पेट के लिए कमाएंगे नहीं, तो वो खाएंगे क्या? कई लोगों का ये भी कहना है कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो ठंड इतनी होती है कि उनके हाथ पैर सून हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी में काम भी करना पड़ रहा है। कई लोग जो है वो चाय पीकर जो है अपनी सर्दी मिटा रहे हैं, तो कई लोग मूंगफली खाकर अपनी सर्दी मिटा रहे हैं। वही लोगों का ये कहना है कि वो मोटे मोटे गर्म कपड़े पहन रहे हैं और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हर तरह के इंतजाम कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि ज़रूरत हो तो तभी लोग घर से बाहर निकले। हालांकि कई लोगों ने यहाँ पे ये भी कहा कि सरकार को जो है वो शेल्टर हाउस की भी व्यवस्था करनी चाहिए, और शेल्टर हाउस में सभी तरह के इंतजाम करने चाहिए, ताकि जो लोग गरीब हैं, जो लोग बाहरी एरिया से आ रहे हैं, जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, जिन लोगों के पास रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, वो लोग शेल्टर हाउस में जाकर जो है इस सर्दी में अपने आप को बचा सकते हैं। और शेल्टर हाउस में तरह तरह के इंतज़ाम होने चाहिए, जिससे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था मिल सके, कंबल मिल सके, मोटे कपड़े मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया, वो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और हालांकि मौसम विभाग अभी ये कह रहा है कि दिल्ली में ठंड कम होने का नाम अभी फिलहाल नहीं लेगी, आगे आगे दिनों में सर्दी और भी बढ़ेगी। अगर तापमान की बात करें तो तापमान जो है वह बहुत ही
अगर बात करें कि बहुत ही तेज़ी से तापमान दिल्ली का कम होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी सर्दी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए तरह तरह के इंतज़ाम करते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी भी लोगों से ये अपील है कि वो ज़रूरत हो तो तभी घर से बाहर निकले और अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर रखें और अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हर तरह का इंतज़ाम करें ताकि वो अपने आप को इस सर्दी के सितम से बचा सके, क्योंकि दिल्ली में सूखी ठंड पड़ रही है, हाथ पैर पूरी तरह से सुन्न हो रहे हैं। तो ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ न्यूज़ आपको देखने के लिए मैं चेतना चौधरी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।